आदमी ने जमीन पर जोर से पैर मारा और 2 पत्थर हवा में उछाल दिए। फिर उसने 2 नक्काशी वाले चाकू निकाले और वहीं पत्थरों को तराशना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने 2 जेड की मूर्तियां बना दी, जिन्हें जोड़कर एक बड़ा जेड भी बनाया जा सकता था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी जेड एक्सपर्ट हैरान रह गए। इसके बाद उसने जेड जुआ दुनिया के राजा को चुनौती दी। बूढ़े आदमी ने चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला ऐसा था कि दोनों को कई पत्थरों में से एक ही कट में सबसे कीमती जेड निकालना था। अगले ही पल बूढ़े ने इंपीरियल जेड निकाल लिया, जबकि आदमी के हाथ में अभी भी कच्चा पत्थर था। लेकिन आदमी ने उसका मजाक उड़ाया कि वह बूढ़ा हो गया है। जब बूढ़े ने अपने जेड को देखा तो वह टूट चुका था, और टूटा हुआ जेड बेकार होता है। बूढ़े को लगा कि दोनों के पास शून्य मूल्य का जेड है, इसलिए मुकाबला बराबरी पर है। लेकिन आदमी ने अपना पत्थर मेज पर रखा और हाथ से जोर से मारा। पत्थर टूट गया और अंदर से असली जेड निकला। बूढ़ा समझ गया कि वह हार चुका है। आदमी ने उसकी दाहिनी हाथ को बेकार कर दिया और राजा की अंगूठी पहन ली। लेकिन बूढ़े ने चेतावनी दी, इतना घमंड अच्छा नहीं, अंजाम बुरा होगा। उस रात घर लौटते समय एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। एक काले कपड़ों वाला आदमी आया और उसका दाहिना हाथ भी बेकार कर दिया। फिर उसकी अंगूठी लेकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। किस्मत से उसे एक महिला खान मालिक ने बचा लिया। वह वहीं रहने लगा, लेकिन उसका हाथ कभी ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे बूढ़े की चेतावनी याद आने लगी। एक दिन खान के मजदूर काम छोड़ने वाले थे, क्योंकि उन्हें लंबे समय से वेतन नहीं मिला था। महिला मालिक ने आदमी से पूछा कि क्या उसे जेड की जानकारी है। उसने उसके कमरे में एक खूबसूरत जेड नक्काशी देखी थी। आदमी ने मदद करने का फैसला किया, लेकिन मजदूरों को उस पर भरोसा नहीं था। उन्होंने उसे चुनौती दी। काले कपड़े से सभी पत्थरों को ढक दिया गया और दोनों को सिर्फ छूकर सही जेड पहचानना था। मजदूरों की तरफ से सबसे बड़ा एक्सपर्ट आया और उसने जल्दी से एक पत्थर चुन लिया। उधर आदमी ने कपड़े के ऊपर से ही पत्थरों को महसूस किया और एक पत्थर चुनकर कहा, ये $70,000 का हरा जेड है। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, सब हैरान रह गए। वह बिल्कुल सही था और वही सबसे कीमती पत्थर भी था।